अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हमारा कंप्राइज करता है लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस पर, जो कि हम अमूमन अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये सब लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस बिट वाइज ऑपरेशंस हैं एक्चुअली। और अमूमन जो असेंबली में या एम्बेडेड सी में जो लॉजिकल ऑपरेशंस यूज़ किए जाते हैं वो बिट वाइज ही होते हैं, क्योंकि आपका जो नंबर होता है वो मल्टीपल बिट्स पे कंप्राइज करता है। जो आप सी प्लस प्लस जावा वगैरह में लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस यूज़ करते हैं वो एक्चुअली बूलियन वेरिएबल्स के दरमियान होती हैं, जो कि एक एक बिट के ही होते हैं इटसेल्फ। लेकिन यहाँ पर चूंकि रजिस्टर्स के ऑपरेशंस करवाने हैं तो बिट वाइज ऑपरेशंस डिफाइन किए जाते हैं। एम्बेडेड सी में भी अगर आप देखें तो बिट वाइज ऑपरेशंस के जो सिंबल्स हैं वो एक्चुअली सिंगल बिट यानी बूलियन वेरिएबल्स के ऑपरेटर से डिफरेंट है। तो ये बिटवाइज ऑपरेशंस हैं। इनके एंड है, बिट क्लियर है, एक्स और नॉट है और है। हमारा एक्चुअली जो मेन कंसर्न होगा वो बिट क्लियर और नॉट से होगा, बाकी सब सिंपल है। इनको हम डिबग करके देख लेंगे किस तरह से काम कर रहे हैं। और आज का एग्जांपल प्रोजेक्ट होगा जो मैं डिस्क्राइब करूंगा, वो होगा मैस्किंग अ स्पेसिफिक बिट। मैस्किंग का मतलब होता है एक बिट को चेंज करना। लाइक एक एक किसी बिट फील्ड में, किसी एक रजिस्टर में आप स्पेसिफिक फील्ड को 1 करना चाह रहे हैं या स्पेसिफिक बिट को 0 करना चाह रहे हैं, इसको कहेंगे बिट मैस्किंग। सो लेट्स स्टार्ट। ये वो कोड है जो आज की इस ट्यूटोरियल के लिए मैंने लिखा था। एक्चुअली यहाँ पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये सब मूव टी और एल डी आर के थ्रू कुछ नंबर्स आपने R0, R1 और R2 में स्टोर करवाए हुए हैं। इनको मैंने ज़रा लॉजिकली स्टोर करवाया ताकि इन डिबगिंग के दौरान हमें समझने में, अंडरस्टैंडिंग करने में आसानी हो कि ये ऑपरेशन, ये सारी इंस्ट्रक्शंस किस तरह से काम। एंड को अगर आप देखें तो सिंपल दो दो रजिस्टर्स का बिट वाइज एंड है, R1 और R0 का। R0 चलें इसको डिबगिंग में देखेंगे। R1 और R0 का एंड बिट वाइज एंड होके R3 में स्टोर हो जाएगा। R0 और R1 का बिट क्लियर होगा, यानी R0 में से R1 को माइनस किया जाएगा। अगर मैं लिखूं कि ये क्या है तो एक्चुअली ये हो रहा है R0 माइनस R1, और ये स्टोर करवा देना है आपने R4 में। R4 इज इक्वल टू R0 माइनस R1। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली जो R1 की जो R1 में जो बिट्स सारी 1 हैं, उनमें से सिर्फ वो वाली बिट्स 0 करो जो कि R1 में मौजूद है। और अगर कोई बिट R1 में ऐसी हुई जो 1 हो, R1 में कोई बिट 1 हो लेकिन वो R0 में ऑलरेडी 0 हो, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये है बिट क्लियर, यानी इसका मतलब ये है कि आप किसी बिट को, स्पेसिफिक बिट फील्ड को आप 0 करना चाह रहे हैं, इसीलिए इसका नाम बिट क्लियर है। अगर आपको याद हो तो आपने मेट्रिकुलेशन में पढ़ा था कि a माइनस बी, सेट a माइनस सेट b इज इक्वल टू a एंड निगेशन ऑफ b। एक्चुअली ये होता है आपका a माइनस बी का इक्विवेलेंट। एंड सिंगल ये एक्चुअली वो है, बिट वाइज एंड है, यानी a एंड निगेशन ऑफ b, यानी ये एंड नॉट है। एंड बाद में लेना है, नॉट पहले लेना है, तो इसको आप कहेंगे बिट क्लियर। क्योंकि इसका जो अल्टीमेट रिजल्ट होता है वो एक्चुअली ये होता है कि आपकी जो a की बिट फील्ड है जो 1 है, आप उसको 0 करना चाह रहे हैं उन बिट्स के साथ जो कि b में 1 है, उन बिट्स के कोरिस्पॉन्डिंग जो b में 1 है। तो ये है बिट क्लियर का कॉन्सेप्ट। एक्स और सिंपल है, जो बिट्स R1 और R0 में डिफरेंट होंगी उनके कोरिस्पॉन्डिंग R5 में 1 आ जाएगा, और जो बिट्स R1 और R0 में सेम होंगी उनकी कोरिस्पॉन्डिंग 0 आ जाएगा। और नॉट अगर आप यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट में करता हूँ, ज़रा नहीं, सिर्फ इतने हिस्से को कॉपी पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल C और कंट्रोल V। अगर मैं यहाँ पर और का सिंबल डाल दूँ बिट वाइज और, तो ये वाली इंस्ट्रक्शन बन जाएगी और नॉट, यानी आप सेकंड ऑपरेंड का नॉट लें और फर्स्ट ऑपरेंड के साथ और करवा देंगे, और नॉट बन जाएगा। और क्या है, ओ डबल आर, और एक्चुअली ये सिंपल ए और
बी है। ए आपका R0 रजिस्टर है और बी आपका R2 रजिस्टर है। तो चलें अब इसको देखते हैं कि डिबगिंग में क्या यही रिजल्ट देता है जो हमने डिस्कस किए या नहीं। पहले कंपाइल करें, फिर डिबग करें, इसको गुजार दें। अच्छा, एक मूव इंस्ट्रक्शन चल चुकी है, 1 2 3 4 आ गया, लीस्ट सिग्निफिकेंट 16 डिजिट्स में। फिर ABCD आ जाना चाहिए आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट 4 डिजिट्स में, आ गया। अब A0 C0 1 0 3 0। अब आप देखें तो ये इसी का ही वर्जन है, यानी A0 C0 1 0 और 3 0। यानी मैंने एक डिजिट को 1 की, एक डिजिट को वही रहने दिया, दूसरे डिजिट को 0 कर दिया। इसी तरह ये पैटर्न रिपीट कर रहा है और ये सब मैंने R1 में स्टोर करवा दिया LDR के थ्रू। तो देखिए वही हुआ। और फिर मैंने क्या किया कि इसी सीक्वेंस का जो कि मैंने R0 में स्टोर करवाया था, ABCD 1 2 3 4, उसका मैंने निगेशन लेके LDR के थ्रू R2 में स्टोर करवा दिया। आप देखेंगे कि ये आगे चलकर हमें किस तरह से प्रोग्राम को समझने में आसानी फराहम करता है। अच्छा, अब आ गए हम एंड पे। एंड को एग्जीक्यूट करते हैं, R1 और R0 का एंड। R1 में आपके पास A0 C0 1 0 3 0 है और R0 में ABCD 1 2 3 4 है। तो A और A का एंड A हो जाना चाहिए, 0 और B का एंड 0 हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्चुअली आपका जो A है उसका जो सीक्वेंस बनता है वो बनता है 0x 1 0 1 0। इसका अगर आप बिट वाइज एंड ले लें सेम नंबर के साथ 0x 1 0 1 0, तो इसका रिजल्ट यही होगा कि 0 का एंड होगा 0 के साथ, 1 का एंड होगा 1 के साथ, इस 0 का एंड होगा इस 0 के साथ, इस 1 का एंड होगा इस 1 के साथ। तो रिजल्ट वही A आ जाएगा। ठीक हो गया। तो आपके पास यहाँ पे A का एंड A ही आना चाहिए, B और 0 का एंड 0, C का एंड 0। इसी तरह ये चलते जाएंगे आगे और आपके पास की नीचे R1 का जो नंबर है A0 C0 1 0 3 0, ये रिजल्ट में आ जाना चाहिए। तो देखें वो आ चुका। फिर बिट क्लियर है, R0 में से वो वाले डिजिट्स 0 कर दो, वो वाली बिट्स 0 कर दो जो कि R1 में मौजूद हैं। ये हमने यहाँ पर देखा था। तो R0 में से अब A C 1 और 3 ये उड़ जाने चाहिए और बाकी जो ये 0 हैं, जो बिट फील्ड्स R1 में 0 हैं, वो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट हो जाने चाहिए R0 वाली। यानी आपका इसका रिजल्ट ये आना चाहिए, R0 ABCD है ना, तो आपका R1 A0 C0 है, तो आपका B0 B0 D 0 2 और 0 4 ये आपका रिजल्ट आना चाहिए बिट क्लियर का। लेट्स सी, यही आया। ठीक हो गया। एक्सॉर पे मैं नहीं टाइम लगाऊंगा। एक्सॉर सिंपली जो डिफरेंट होंगी बिट फील्ड्स उनका रिजल्ट 1 और बाकी 0। फिर और नॉट क्या करेगा कि R2, यहाँ पे मैंने नॉट इसलिए लिया था ताकि बाद में जब हम डिबगिंग कर रहे हो तो आसानी रहे। इसका देखें, आप दोबारा से नॉट लेंगे तो ये बन जाएगा 0x ABCD 1 2 3 4। ये इस पूरे नंबर का दोबारा से नॉट लेंगे तो नॉट कैंसिल और 0x ABCD 1 2 3 4 आपका नंबर बन जाएगा। और उसका और ले लिया जाएगा R0 के साथ जो कि ऑलरेडी यही नंबर है। तो इस और का रिजल्ट एक्चुअली आएगा और इस और नॉट का रिजल्ट एक्चुअली वही नंबर आ जाएगा जो कि R0 में मौजूद है, वही आया। अब सिंपली और है R0 और R2 का, R2 और R0। तो आप देखें इसका भी वही रिजल्ट आना चाहिए, बल्कि सॉरी R2 और R2 निगेशन है और R0 एक्चुअली उस नंबर वो ओरिजिनल नंबर है। तो यानी इसका तो हमने किसी रजिस्टर में स्टोर नहीं करवाया, बल्कि करवाया हुआ ये R2 और R0। अगर आप इनका और लें तो एक्चुअली इसमें R2 में वो वाली बिट फील्ड्स 1 हैं जो कि R0 में 0 हैं और R0 में वो वाली बिट्स 1 हैं जो कि R2 में 0 हैं। तो अब इन दोनों का अगर आप और ले लेंगे तो सारी बिट फील्ड्स 1 हो जाएंगी। तो F सारा आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये आ गया।
सो ये हमारा एक्चुअली इन इंस्ट्रक्शंस की डिस्क्रिप्शन ख़त्म होती है और अब हम चलते हैं एग्जाम्पल कोड पर। ये है हमारा एग्जाम्पल कोड, यानी बिट मास्किंग। अच्छा देखते हैं, यानी मैं क्या चाहता हूँ इस पार्ट में। मैं ये चाहता हूँ कि कुछ ख़ास बिट फील्ड्स को मैं ज़ीरो करूँ और कुछ ख़ास बिट फील्ड्स को मैं 1 कर दूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि अपने आप को कहता हूँ कि 20th बिट को 0 कर दो, यानी राइट साइड से अगर हम 0 से शुरू करें और लेफ़्ट साइड पे 31 पे एंड करें तो जो 20th बिट बनती है उसको मैं एक्चुअली 0 करना चाहता हूँ। सॉरी, ये जो मैंने कोड लिखा है 22nd बिट के लिए नहीं, ये 22nd बिट है जी। तो ये 22nd बिट के लिए है, यानी 0 से 31 के दरमियान जो 22nd बिट बनती है उसको मैं एक्चुअली 0 करना चाह रहा हूँ। तो 22nd बिट असर्टेड इज 0x004 पेंटा 0। 5 ज़ीरोज़ का मतलब है कि आपके पास एक्चुअली 20 ज़ीरोज़ यहाँ पर है और 0 से अगर आप शुरू करें तो ये इसकी जो MSB बनेगी वो 19th ज़ीरो बनेगी। इस डिजिट की जो MSB बनेगी वो 19th बिट बनेगी। उसके बाद 2 ज़ीरो और फिर एक 1, यानी 20, 21 और फिर एक 22 नंबर पर जो बिट मौजूद है वो 1 है। 4 यही होता है ना कि 100, 4 का बाइनरी सीक्वेंस 100 होता है। तो अगर इससे पहले 19 बिट्स आ चुकी हैं, 19 तक बिट्स आ चुकी हैं, तो ये हो गई आपकी 20th बिट और ये हो गई 21st बिट और ये हो गई 22nd बिट। तो 22nd बिट इस तरह से 1 होती है। तो अगर मैं इसी इनपुट को, इसी नंबर को मैं बिट क्लियर को दे दूं, बिट क्लियर को दूंगा तो क्या होगा कि वो R2 में से इस नंबर को माइनस करेगी और इसकी जो 22nd बिट होगी वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी और R3 में स्टोर हो जाएगा ये रिज़ल्ट। अच्छा चलें आगे चलते हैं। सेकेंडली मैं चाहता हूँ कि मेक थर्ड बिट इक्वल टू 1। तो थर्ड बिट फ्रॉम राइट, सेम प्रोसीजर। अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो ये एक्चुअली 4th बिट बनती है टुवर्ड्स फ्रॉम राइट। तो 4th बिट फ्रॉम राइट इज़ एक्चुअली 8 इन हेक्साडेसिमल। तो अब मैं इसको 1 करना चाहता हूँ। सिंपली इस नंबर का मैं और ले लूँगा R2 के साथ, जो कि मेरा इनपुट रजिस्टर है। तो ये चीज़ और ये ऑपरेशन मिलकर मास्क बनाते हैं। एक्चुअली जो बिट क्लियर है उसको जनरली बिट क्लियर से नहीं बल्कि 2 इंस्ट्रक्शंस, एक एंड बाद में किया जाता है और नॉट पहले किया जाता है। तो R2 का नॉट करते हैं, सॉरी इस नंबर का नॉट करते हैं और फिर R2 के साथ एंड करवाते हैं और R3 में स्टोर करवा देते हैं। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि एंड नॉट इज़ एक्चुअली सेम एज बिट क्लियर। तो अगर आपको कहीं पे नज़र आए कि एंड नॉट किया जा रहा है और आपको याद हो कि मैंने बिट क्लियर से ये मास्किंग की है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट चीज़ें हैं। और ये और से तो बिल्कुल सिंपल है कि जो बिट आप असर्ट करेंगे अपने मास्क के अंदर वही बिट R2 के अंदर और हो के इंश्योर करेगी कि आपकी R4 में वो वाली बिट 1 हो जिसका मास्क आपने यहाँ लिखा। सो लेट्स एग्जीक्यूट, असेंबल एंड डिबग। इसको गुजार दें। LDR ABCD 1 2 3 4 आ गया, बिट क्लियर। अब ये कौन सी बिट है? 20th बिट है। तो अब इसको देखें, 5 ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5 और C का जो कम्बिनेशन होता है वो क्या होता है? C इज इक्वल टू एक्चुअली 1 1 0 0, यानी ये होता है 12। C में से अगर ये वाला, C में से अगर 4 निकाल दिया, 12 में से अगर 4 निकाल दिया जाए तो 8 आ जाएगा, यानी ये वाली बिट क्लियर कर दी जाए तो 8 आ जाएगा, यानी यहाँ पर 0 आ जाएगा और ये 8 बन जाएगा, यानी C की जगह पर 8 आ जाना चाहिए R3 में। सो C की जगह 8 आ गया।
और अब आ जाते हैं और इंस्ट्रक्शन पर, जो कि आपकी मैस्किंग है कि आप किसी बिट को वन करना चाह रहे हैं। तो अब आप एक्चुअली थर्ड बिट को वन करना चाह रहे हैं, तो थर्ड बिट को वन आप इस तरह से करेंगे कि R2 के अंदर देखें कि यहाँ पर 4 है, तो अगर आप उसमें 8 ऐड कर देंगे तो 12 बन जाएगा। यानी यही होगा ना कि और कह रहे हैं आप दो नंबर्स का, तो ये वाली बिट उसमें वन हो जानी है, R2 में ये वाली बिट वन होनी है और R4 में स्टोर हो जानी है। तो उस वाली बिट का वेट एक्चुअली 8 है, तो 8 प्लस 4 जो आपका लास्ट डिजिट बनेगा वो C बन जाएगा। सो यू सी इट्स C। ओके, आपने देख लिया कि किस तरह से मैस्किंग की जाती है। इस लेक्चर का टेक अवे यही है कि इन लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस को आप सिर्फ कुछ लॉजिक कंप्यूट करने के लिए नहीं बल्कि मैस्किंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इसका वाइड स्प्रेड यूज़ है। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग द ट्यूटोरियल।